अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अब भी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक ब्रिटिश बॉर्न की जो है वो बताया जा रहा था कि वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 6 साल पहले और उनके पास जो है वो मंशियात थी जिसकी वजह से उन्हें जेल हुई। और क्योंकि अब उनकी बेटी जो है जो जेल में ही पैदा हुई थी वो 6 ईयर की हुई है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके हैंड ओवर की गई है। तो मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, तो मैंने कहा मुझे वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर। और इस वजह से मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई ट्रैवल कर रहा होता है तो उसको बहुत सारे लोग जो है ना वो अपना सामान देते हैं, ये नेचुरल है। अब हम पाकिस्तानी जो हैं वो अगर कोई आ रहा है या जा रहा है तो लोग जो हैं वो माइंड करते हैं, अगर हम उन्हें मना कर दें तो मुरव्वत के मारे लोग जो है हामी भर लेते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट सी स्टोरी सुना दूँ कि इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। ये यहाँ की बॉर्न थी, ठीक है, खदीजा नाम बताया जा रहा है, अब मुझे नहीं पता ये एक्चुअल नेम है या नहीं है। तो वो यहाँ की बॉर्न थी, पाकिस्तान फैमिली विज़िट के लिए गई और हार्डली ये उनका सेकंड विज़िट था पूरी लाइफ में, क्योंकि वो बाहर ही पली बड़ी थी। और जब वो वापस आ रही थी तो उनको किसी ने बकौल उनके सामान दिया था जिसमें से मंशियात निकली, लेकिन जिससे निकला जाता है पकड़ते उसी को है, सज़ा भी उसी को दी जाती है। तो वो भी पकड़ी गई पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर, ठीक है, और उम्र कैद की सज़ा हुई। उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी, उनकी जेल में ही बच्ची पैदा हुई। अब वो बच्ची 6 ईयर की हुई है, तो अब जो है यहाँ की गवर्नमेंट के हवाले की गई है। तो बहुत सैड स्टोरी, बहुत अफसोस हुआ। और उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करते हैं, मैं ये आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी जब आप ट्रैवल करते हैं, अगर आपको कहता है ना कि हमारा सामान ले जाएं या आते वक्त ले आएं, जाते वक्त ले जाएं, मना कर दें। बेशक आपके सगे बहन भाई भी हों, अगर आपने ख़ुद ख़रीदा हुआ है, साथ जाके सामान है तो ठीक है। अगर कोई आपको दे रहा है, क्योंकि आपके बहन भाइयों के ऊपर तो आप एतबार करते हैं, लेकिन हो सकता है उनको भी किसी ने दिया हो, उन्हें भी ना पता हो, और इस सारे चक्कर में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो ये बहुत ही जो है ना वो सोचने की बात है कि हम मुरव्वत में या एक दूसरे का दिल रखने के लिए या मजबूरी में ले आते हैं। मैं भी हर साल पाकिस्तान जाती हूँ और मैं ले आती हूँ, मतलब ये सुन के ना यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने तौबा की कि आइंदा मैंने नहीं लेके आना किसी का भी। और ऐसे ही इंसान को जो है वो मजबूत हो जाना चाहिए इन चीज़ों में कि कोई नाराज़ होता है तो हो जाए, हमने किसी का सामान नहीं लेके आना। मैं पिछले 16-17 सालों में जब भी आई गई हूँ, जाते वक्त भी लोगों ने दिया, ले गई हूँ, आते वक्त भी लोगों ने दिया है, ले आई हूँ कि कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कुछ है। लेकिन इस तरह के वाक़या जब सुनने को मिलते हैं तो उनसे हमें सबक सीखना चाहिए। जब मुझे अभी यहाँ पर आए हुए 3-4 साल हुए थे ना, तो मेरा देवर आ रहा था, उसको मेरे घर वालों ने, क्योंकि मुझे अभी 3-4 ईयर ही हुए थे और मेरी जो है वो ज़रूरत की चीज़ें जैसे घर वालों ने दी होती हैं, तो मेरे घर वालों ने कुछ सामान वगैरह लिया हुआ था। तो मेरे फादर इन लॉ को फ़ोन किया कि आप, ये जा रहा है छोटा बेटा, तो ज़रूरी सामान है बच्ची का, वो ले जाइएगा। उन्होंने साफ़ मना कर दिया था और उस टाइम पर मुझे ना बड़ा अजीब लगा। और उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए थे कि किसी का भी सामान जो है वो ना आते लेके आएगा बच्चा, ना जाते लेके जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई मुश्किलात जो है वो पेश आए। तो मैं उस वक्त इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड भी किया कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, इस तरह के मिसहैप हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये भी बुरा लगा कि हम तो फैमिली वाले थे, तो हमें भी ऐसे कह दिया। लेकिन मैं रियलाइज़ करती हूँ इस चीज़ को कि इस तरह के लोग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मना कर देते हैं ना, वो बेहतर रह जाते हैं, वो सही रह जाते हैं, वो मसलों से भी बच जाते हैं। और जो हम जैसे मुरव्वत मारे काम करते हैं ना, वही मुश्किलात में फंसते हैं। आ बैल मुझे मार वाला हिसाब हम लोग खुद करते हैं। यूके से जाते वक्त किसी का सामान लेके जाते हैं तो हम लोगों के जहन में ये होता है कि यहाँ से कोई मंशियात क्यों भेजेगा, यहाँ से पाकिस्तान में तो वैसे ही इतनी सस्ती मिलती है और यहाँ से कोई क्यों भेजेगा, चलो जी खैर है, ले जाओ। और वहाँ से आते वक्त हमें हमारे सारे प्यारे रिश्तेदार, अज़ीज़, दोस्त, अहबाब होते हैं, तो हम उनकी मोहब्बत में ले आते हैं चीज़ें। लेकिन यही चीज़ें मुश्किलात पैदा करती हैं। और कुछ तो ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारे सामने होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमने नहीं सुने होते, लेकिन लोग इनमें मुलव्वस होते हैं और वो सज़ाएँ काट रहे होते हैं। तो मैं बस यही मैसेज देना चाह रही थी कि आने वाले बच्चे, बच्चियाँ, बड़े जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कोई कुछ भी कहे कि ये हमारा ले जाएँ,
चाहे वो खाने की चीज़ हो, वो मेडिसिन हो, कोई बैग हो, इवन खाली भी बैग हो, मना कर दें, मत लेके आए। आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है किसी के एक छोटे से समझें गिफ्ट लाने या ले जाने की वजह से। यूके अपने सिटीज़न्स के लिए बहुत फ़ायदे रखता है, बहुत मतलब कि सहूलियात देता है, लॉ बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं पर इस तरह का अगर कोई वाक़या आता है तो सख्ती भी बहुत ज़्यादा होती है। आप अच्छे खासे चल रहे होंगे, आपको इज़्ज़त दी जा रही होगी, और यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर आपके अगर कोई अलार्म बज गया है, आपके बैग के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है या उन्हें कोई शक पड़ा है, वो आंखें माथे पे रख लेते हैं। वो बंदे को बंदा ही नहीं समझते। वो इतने एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जैसे सारा कसूर ही आपका। और जब तक आप क्लियर नहीं होते ना, यानी वो पूरी तसल्ली नहीं कर लेते, तो उसके बाद तक आपका जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब उससे पहले तक, वो बहुत बुरा होता है। हमारे साथ 2-3 दफ़ा हो चुका है। काफ़ी साल पहले जो है, हम पाकिस्तान से, आई थिंक 2014 की बात है, हम पाकिस्तान से वापस आ रहे थे, तो यहाँ पर लुटन एयरपोर्ट पे उस टाइम पे ये था कि कोई बम की किसी ने कि बॉम्ब है किसी के पास, तो वो एशियंस को इस तरीके से डील कर रहे थे कि जैसे हर एशियन के पास बॉम्ब है, या अगर यहाँ प्लेन में कहीं बॉम्ब है तो वो हर एशियन ने ही रखा हुआ है। इस तरीके से उन्होंने डील किया ना, आप यकीन करें, हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, और वो बिल्कुल भी मतलब कि कंसर्न नहीं थे कि बच्चे हैं, रो रहे हैं, या आप इनको चुप करवा लें या 5 मिनट वेट कर लें, नहीं। उन्होंने एक-एक को अलग किया, उनकी सारे बैग्स चेक किए, ठीक है? उन पूरी बॉडी स्कैनर से जो गुज़ारते हैं, वो कोई अलग से उनके रूम में मशीन्स थी, वहाँ से गुज़ारी, और मतलब कि पूरी उन्होंने अपनी तसल्ली करी। और उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट्स भी हमारे रख लिए कि आप 2 डेज़ के बाद जो है आपको कॉल की जाएगी, उसके बाद आप लेके जाएँगे। और हमारे नहीं, उस वक़्त तकरीबन हर एशियन के साथ वो उस एयरपोर्ट पर यही कर रहे थे। और तकरीबन जो है वो 2 दिन हमने बड़े टेंशन में गुज़ारे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। फिर जाते हुए भी उन्होंने यहाँ पर अगर क्लियर आउट हो जाता है, सॉरी या थैंक यू बोल के आपको रुखसत कर देते हैं, वो भी नहीं किया, और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। फिर 2 दिन के बाद जो है वो जब पासपोर्ट दिए, तो उन्होंने जी ऑल क्लियर और ये वो थैंक यू कह के बात ख़त्म कर दी। तो कहने का ये मकसद है कि अगर आप अच्छे हैं, आप क्लियर हैं, तो ये कंट्री आपके लिए बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। लेकिन जहाँ आपने मिस्टेक की या जहाँ पर उन्हें शक पड़ा, तो ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं भई, 14 तबक रोशन करवा देते हैं आपके। तो एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं अच्छे बुरे, उनसे बचना हमारा काम है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर थे, हमें पता था ना हमारे पास कोई चीज़ है, ना हम पाकिस्तान से ही कोई मतलब इस तरह की चीज़ लेके आए थे, तो बचत हो गई। अगर खुदा न ख़ास्ता जो है वो किसी की भी चीज़ ले आते और उसमें थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो आप गए थे, तो ये प्रॉब्लम किसी भी एयरपोर्ट पर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर प्रॉब्लम होती है और बाहर नहीं होती, नहीं। कहीं भी अगर कोई शुबा हुआ है और वो फिर आपसे सारी डिटेल्स मांगते हैं, पूरी अपनी तसल्ली करते हैं, तो बच के रहें, ठीक है? अपने अपने आप को बचाएं। दूसरों के सामने अच्छे बनने से कुछ नहीं मिलता, कोई आपको फ़ायदा नहीं देता, किसी ने आपकी जगह आपको आके नहीं बचाना। इसलिए अपने आप देखें, कोई भी बहन भाई रिश्तेदार है, मना कर दें, स्ट्रेट वे मना कर दें। तो ये टिप याद रखिएगा, मैं भी रखूँगी, आप भी रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।